हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अभिमन्यु सर मैथमेटिक्स। इससे पहले वाली क्लास में आपने एक्सरसाइज 5.3 का 6 नंबर तक क्वेश्चन बनाया है। ओके, उसके बाद के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जो क्वेश्चन में आप लोगों को दिक्कत हुआ हम बताने का प्रयास करते हैं। एक 7 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, आप यहाँ लिख लीजिए एनसीईआरटी। क्वेश्चन है फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का मान ज्ञात करें। फाइंड एक्स एंड वाई इफ द मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स? मैट्रिक्स ए बराबर है 1/3 1 2 2 2 1 -2 x 2 y सेटिस्फाई द कंडीशन। कौन सा कंडीशन? ए डैश बराबर ए डैश ए बराबर I3। मतलब ये वाला जो मैट्रिक्स है यह इस कंडीशन को संतुष्ट करता है। कौन सा कंडीशन? ए डैश बराबर ए डैश ए बराबर I3, डैश माने ट्रांसपोज। ठीक है, तो हमको एक्स वाई का मान निकालना है। ओके, आते हैं, बनाते हैं सवाल को। सबसे पहले लिखिए आपको क्या दिया हुआ है। यहां से पहले लिखिए आप सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में लिखिए गिवन, दिया हुआ क्या है? दिया हुआ है आपके पास ए का वैल्यू। ए का वैल्यू है 1/3 और यहाँ देखिए 1 2 2 2 1 -2 x 2 y। ये आपको ए का वैल्यू दिया हुआ है। ए का वैल्यू दिया हुआ है 1/3 1 2 2 2 1 -2 x 2 y। अब लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ए डैश बराबर ए डैश ए बराबर क्या है? I3। I3 का मतलब हुआ 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्वेश्चन में है ए डैश बराबर ए डैश ए बराबर I3। ए डैश बराबर ए डैश ए बराबर I3। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इतना बराबर इतना बराबर इतना है, तो दोनों में से किसी एक को लेके चलिए। आप लिखिए यहाँ पे ए डैश बराबर I3। ठीक है, अब ए डैश, अब मैट्रिक्स ए का बात करते हैं। ए के जगह पे क्या है? 1/3 मैट्रिक्स ए का वैल्यू लिखते हैं। तो मैट्रिक्स ए, चूंकि ए डैश बराबर है I3, तो ए के जगह पे आपका क्या होगा? ए के जगह पे होगा 1/3 और अंदर में देखिए 1 2 2 2 1 -2। ठीक है, 1 2 2 2 1 -2 x 2 y। ये आपका ए का मान है। ए के जगह पे क्या है? 1 2 2 2 1 -2 है ना, x 2 y। ये आपका ए का मान हो गया। ठीक है, अब ए डैश का बात करिएगा। ए डैश क्या होगा? ए डैश मतलब ए का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे निकलता है? ट्रांसपोज निकालने का तरीका है, रो को हम लोग किसमें बदलते हैं? कॉलम में। पहला रो को पहला कॉलम में, दूसरा रो को दूसरा कॉलम में, तीसरा रो को तीसरा कॉलम में। ठीक है, तो पहला रो को बदल दीजिए पहला कॉलम में। ये जो 1 2 2 है इसको ऐसे लिखना होगा 1 2 2। ये जो देखो 2 1 -2 है, ऐसे लिखना होगा 2 1 -2। ये जो x 2 y है इसको ऐसे लिखना होगा x 2 y। बोलो कोई परेशानी का बात है क्या? हमने क्या किया? सबसे पहले पहला रो को पहला कॉलम में लिखा, दूसरा रो को दूसरा कॉलम में लिखा, तीसरा रो को तीसरा कॉलम में लिखा। बोलिए कोई आपत्ति है? लिख दिया। ये आपका हो गया ए, ये आपका क्या हो गया? ए डैश बराबर I3 मतलब 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लिखिए I3 का मान। I3 का मान क्या लिखिएगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। I3 का मतलब क्या होगा? 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नो प्रॉब्लम। I3 मतलब 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइए, हमारे पास टारगेट है इसको मल्टीप्लाई करना और कंपेयर करना। मल्टीप्लाई करना और कंपेयर करना, फिर x और y का मान निकालना। मल्टीप्लाई करके कंपेयर करना, फिर x और y का मान निकालना। आइए करते हैं। पहला इसमें है 1/3, इसमें भी है 1/3। 1/3 को 1/3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 1/9 उधर चला जाएगा, बाद में भेजेंगे। चलिए गुना कैसे करते हैं? अब गुना करने का तरीका होता है रो कॉलम वाइज। क्या होता है? रो कॉलम वाइज, यानी पहला रो को पहला कॉलम से। ये देखिए ये आपका पहला रो है और ये आपका क्या है? पहला कॉलम है। तो पहले हम पहला रो को गुना करेंगे पहला कॉलम से, पहला रो को पहला कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, एकदम बच्चा जैसे हम आपको गुना करने का के लिए बताते हैं। एकदम बच्चा ऐसे देखते हैं। पहला रो को पहला कॉलम से, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, 1 होगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करिए प्लस 4 होगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करिए प्लस 4 होगा।
देखिए पहला रो को पहला कॉलम से गुना करेंगे तो वह एक एलिमेंट होगा, पहला रो पहला कॉलम एक एलिमेंट होगा, ठीक है। उसका पोजीशन होगा A11, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 हुआ, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 हुआ, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया +4 हो गया, यानी 1 + 4 + 4। एनी प्रॉब्लम? लिख दिया आराम से 1 + 4 + 4, ठीक है। अब आ जाइए, अब हम पहला रो को गुना करेंगे दूसरा कॉलम से। पहला रो को किससे गुना करेंगे? दूसरा कॉलम से। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करिए 2 होगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करिए फिर 2 होगा, और 2 को -2 से मल्टीप्लाई करिए तो 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 होगा, ठीक है। तो एक बार हुआ पहला रो पहला कॉलम, एक बार हुआ पहला रो दूसरा कॉलम। फिर हम पहला रो को मल्टीप्लाई करेंगे तीसरा कॉलम से। 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x होगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 4 होगा, 2 को y से मल्टीप्लाई करिएगा तो +2y होगा। बोलिए एनी प्रॉब्लम? लिख दिया हमने आराम से। फिर से समझिए, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 2 × 2 4 2 × 2 4, फिर इधर 1 × 2 2 2 × 1 2 2 × -2 -4, लिख दिया आराम से, ठीक है। पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, ये हो गया पहला रो का काम तमाम। अब आ जाइए दूसरा रो में। दूसरा रो की जब बारी आएगी तो देखिए ये आपका है दूसरा रो, तो सबसे पहले आप दूसरा रो को किससे गुना करेंगे? पहला कॉलम से, तो 2 × 1 2 होगा, उसके बाद 1 × 2 2 होगा, -2 × 2 -4 होगा, 2 × 1 2 होगा, 1 × 2 2 होगा, -2 × 2 -4 होगा। लिख दिया आराम से दूसरा रो पहला कॉलम। अब आ जाइए, अब दूसरा रो को गुना करेंगे दूसरा कॉलम से। 2 × 2 4 2 × 2 4 1 × 1 +1, फिर -2 × 2 -4, ध्यान दीजिएगा। 2 × 2 4 1 × 1 1 -2 × 2 -4, लिख दिया दूसरा रो दूसरा कॉलम। अब आ जाइए उसके बाद दूसरा रो को अब हम गुना करेंगे किससे? तीसरा कॉलम से। जब दूसरा रो को तीसरा कॉलम से 2 × x क्या होगा? 2x, फिर 1 × 2 प्लस क्या होगा? 2, फिर -2 × y क्या होगा? -2y, लिख दिया आराम से दूसरा रो तीसरा कॉलम। दूसरा रो को तीसरा कॉलम से गुना करते हैं, देखिए 2 × x 2x, 1 × 2 2 -2 × y -2y, दूसरा रो को तीसरा कॉलम से गुना किया, काम तमाम। अब तीसरा रो आखिरी रो है। अब देखिए ये तीसरा रो है, तो जब हम तीसरा रो को पहला कॉलम से गुना करेंगे, तीसरा रो पहला कॉलम, देखिए तीसरा रो पहला कॉलम, उसका पोजीशन क्या होगा? A31 होगा, यानी तीसरा रो को अगर पहला कॉलम से गुना करेंगे तो उसका पोजीशन होगा A31। x को 1 से गुना करिए, x गुना 1 क्या होगा? x होगा, 2 को 2 से गुना करिए +4 होगा, y को 2 से गुना करिए +2y होगा, यानी हमने क्या लिखा? x + 4 + 2y, x + 4 + 2y, तीसरा रो पहला कॉलम। फिर हम तीसरा रो को गुना करते हैं दूसरा कॉलम से, x को 2 से गुना करिए 2x होगा, ठीक है। 2 को 1 से गुना करेंगे +2 होगा, y को -2 से गुना करेंगे -2y होगा, बोलिए चलेगा। x को 2 से गुना करेंगे 2x होगा, 2 को 1 से गुना करेंगे +2 होगा, y को -2 से गुना करेंगे -2y होगा। अब तीसरा रो को गुना करिए तीसरा कॉलम से, कैसे होगा? देखिए x को x से गुना करेंगे x² होगा, 2 को 2 से गुना करेंगे +4 होगा, y को y से गुना करेंगे +y² होगा। बोलिए एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब यहाँ भी -3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, 3 × 3 क्या होगा? 9। इस 9 से आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करिए। अगर 9 से आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? उसमें जितना एलिमेंट है सारा एलिमेंट 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा? 9 0 0 0 9 0 0 0 9। अब एक बात थोड़ा और क्लियर कर लीजिए, कुछ लोगों को होगा कि सर 1 से 9 कैसे बना दिए। देखिए 1/3 1/3 1/3 को 1/3 से गुना करिएगा 1/9, तो इस साइड में होगा 1/9। इस 1/9 के इसके 9 को इधर गुना करेंगे, इसका सारा एलिमेंट क्या होगा? क्योंकि मेन डायगोनल में ही खाली एलिमेंट है 1 1 1, इसलिए हो जाएगा 9 9 9। अब बाकी 0 है, 0 को आप किसी चीज से गुना करेंगे 0 होगा।
अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है। अगर ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है तो हम लोग जानते हैं अगर दो मैट्रिक्स आपस में बराबर है तो उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, सेम होगा। चलिए इसको मिटा के थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा आप क्वेश्चन को लिख लीजिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा लिख लीजिए। अब आइए इसको मिटा देते हैं। इसको आप लिख चुके हैं। मैट्रिक्स ए दिया हुआ था, ए डैश बराबर I3, ये कंडीशन है। ये मैट्रिक्स ए है, ये इसका ट्रांसपोज है और उधर आपका आई है। इसका 3 × 3 9 हुआ, उधर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया आई से, तो मेन डायगोनल का एलिमेंट 9 टाइम्स हो गया। अब इसको जोड़िए, 1 + 4 + 4, 1 + 4 + 4 क्या होगा आपका 9 होगा। यहाँ हम लिखेंगे 9। फिर देखिए 2 + 2, 4 में 4 चला गया 0। नीचे देखिए, नीचे आपका होगा x + 2y + 4, x + 2y + 4 लिख दिया। अब इस साइड में देखिए 2 + 2, 4, 4 में 4 चला गया 0 होगा। 4 में 4 को आप ये देखिए, आप यहाँ पे है ना 2 + 2 4, 4 में 4 चला गया आपका 0 है ना। और यहाँ पे आइए, यहाँ पे एक बार लिखा 0। अब इसको जोड़िए, 4 + 1 5 + 4 9 9 लिख लीजिए। बोलते रहिएगा। फिर इधर बोलिए 2x, बोलिए -2y + 2, बोलिए ठीक। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या हो गया, इस साइड में x + 2y + 4, x + 2y + 4। इधर देखिए, इधर होगा 2x - 2y, 2x - 2y + 2। और इधर देखेंगे x² + y² + 4, x² + y² + 4 दिख रहा है ना। अब इसको किससे कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर हम लोग इससे करेंगे। कंपेयर का बात होगा तो ये आपका होगा 9 0 0 0 9 0 0 0 9 हो गया। अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, बराबर है। अगर ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब इसका ऑर्डर भी सेम होगा और इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब सेम पोजीशन पर का एलिमेंट सेम होगा। ठीक है, सेम पोजीशन पर का एलिमेंट क्या होगा, सेम होगा। अब हम कंपेयर करके एक्स वाई का मान निकाल लेंगे। ठीक है, कंपेयर करके एक्स वाई का मान निकाल लेंगे। बताइए, ये दोनों मैट्रिक्स अगर आपस में बराबर है तो सेम पोजीशन पर का एलिमेंट क्या होगा, सेम होगा। सेम पोजीशन पर का एलिमेंट क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, ये 9 के बराबर, देखिए 0 0 के बराबर। इसका मतलब ये किसके बराबर होगा, ये आपका 0 के बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। ये किसके बराबर होगा, 0। ये दोनों तो एक ही है, ये खाली एक्स्ट्रा है। तो आप लिखिए ऑन कंपेयरिंग। ठीक है, कंपेयर करने पर, तुलना करने पर। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग, वी गेट, तुलना करने पर देखिए हम लोग क्या पाते हैं। ठीक है, हम लोग क्या पाते हैं, हम लोग यहाँ मिलेगा हमको x + 2y + 4, x + 2y + 4 बराबर 0। दूसरा देखिए 2x - 2y + 2, 2x - 2y + 2 बराबर 0। समझ गए बात को। पहला सवाल में है x + 2y + 4 बराबर 0। दूसरा है 2x - 2y + 2 बराबर 0 दिया हुआ है। अब देखिए, इसमें x और y का मान निकालना है। यहाँ +2y, यहाँ -2y दिख रहा है। आप क्या करिए, दोनों को एक बार जोड़ लीजिए। एडिंग, दोनों को हम जोड़ते हैं। जोड़ेंगे तो क्या होगा, +2y - 2y कट गया। x में 2x को जोड़ेंगे 3x, 4 में 2 को जोड़ेंगे +6, 3x + 6 बराबर हो गया 0। बोलिए हुआ,
है ना। अब अगर 3x प्लस 6 बराबर 0 होगा, इसकी सहायता से हम x का मान निकाल सकते हैं। कैसे? 3x बराबर -6, 3 गुना 2 6, x बराबर -2, x का वैल्यू आपका निकल गया, निकला। अब अगर x का मान निकल गया, x के सहायता से हम y का मान निकाल सकते हैं। कैसे? इक्वेशन 1 या 2 में x का वैल्यू डालेंगे तो y का मान निकल जाएगा, निकलेगा y का मान। यहाँ से देख लीजिए, ठीक है। आप यहाँ लिखिए फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 में क्या है? x प्लस 2y प्लस 4 बराबर 0, x प्लस 2y प्लस 4 बराबर 0। x के जगह पे क्या होगा? -2, x के जगह पे क्या होगा? -2 प्लस 2, और y का बात करते हैं, y रहने दीजिए, प्लस 4 बराबर 0, -2 प्लस 2y प्लस 4 बराबर 0। 4 में से 2 चला गया, 2 बचेगा, यानी 2y प्लस 2 बराबर 0, यानी 2y बराबर क्या होगा? -2 होगा, तो y बराबर क्या होगा? -1 होगा। y का मान हो गया -1 हुआ। लिखेंगे सो मैंने इसलिए x का मान क्या आया? -2, और y का मान क्या आया? -1। x का भी मान निकल गया, y का भी मान निकल गया, निकला। अब सवाल उठता है x और y का ये मान सही है कि नहीं है। यही ये दोनों मान हो गया, x और y का मान सही है कि नहीं है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसका जांच कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे? तो देखिए, इतना बराबर 0, इतना बराबर 0, यही दो इक्वेशन लिया, या इतना बराबर 0, इतना बराबर 0, यही दो इक्वेशन लिया। ये आपका एक एडिशनल है, इतना बराबर क्या है? 9 है, ये एक्स्ट्रा है ना, इसको जांच कर लीजिए। आप अगर इसका जांच करते हैं, है ना, जांच करते हैं, तो जांच करने के लिए देखिए कौन सा इक्वेशन लेंगे? x² प्लस y² प्लस 4, x² प्लस y² प्लस 4 बराबर 9, ठीक है। x के जगह क्या डालेंगे? -2, तो -2 का स्क्वायर, y के जगह -1 का स्क्वायर प्लस 4 बराबर 9। -2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, -1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, प्लस 4 बराबर 9, 4 4 8 प्लस 1 9 बराबर 9 हो गया, वेरीफाई हो गया। इसका मतलब एक्स वाई का ये जो मान है, यह इस कंडीशन को क्या करता है? संतुष्ट करता है। एक्स वाई का जो मान है, यह इस कंडीशन को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। बोलो, सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है? लिखेंगे हेंस अतः एक्स बराबर होगा -2 और y बराबर होगा -1। यही हो गया आंसर। समझ गए बात को? अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन बोर्ड में। आप इसको एक बार बढ़िया से बना करके प्रैक्टिस कर लेंगे, अभ्यास कर लेंगे। अभ्यास से ही सब कुछ होता है। आप तेजी से इसको लिख लें, फिर इसको मिटाएंगे, फिर आगे बताएंगे। आप लिख चुके हैं, आपने x का भी मान निकाल लिया, y का भी मान निकाल लिया, आपने जांच भी कर लिया। जांच से ये बात प्रूव्ड हो गया कि आपके x और y का मान जो है वो सही है और वह इस मैट्रिक्स के हर एक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ओके, x बराबर -2, y बराबर -1, ये हो गया आंसर। अब आप तेजी से लिख चुके हैं, लिख लिए हैं, मिटा सकते हैं हम, मिटा देते हैं। ये सब तो आप अपने से कर लेंगे, बहुत बच्चा वाला चीज है। अब आइए, इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 9 है। इस क्वेश्चन को समझिएगा। यह क्वेश्चन CBSE 2001 में पूछा गया है। क्वेश्चन है a बराबर 3 - 4 1 - 1 सो दैट, क्या शो करना है? a माइनस a डैश, ये ट्रांसपोज का काम करेगा। a माइनस a का पावर t, a माइनस a का पावर t इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमको शो करना है ये क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जहां मान लीजिए a कोई मैट्रिक्स है, a का पावर अगर 3 होगा, इसका मतलब समझ जाइएगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स a, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स a। ठीक है, अब आ जाइए सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या दिया हुआ है, गिवन। तो दिया हुआ है हमारा, क्या दिया हुआ? दिया हुआ मैट्रिक्स a के जगह पे है
3 माइनस 4 1 माइनस 1। मैट्रिक्स ए का मान क्या है? 3 माइनस 4 1 माइनस 1 दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर इसका आप ट्रांसपोज निकालना चाहेंगे, एक इसका ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं? रो को हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में बदल देते हैं। जैसे पहला रो को पहला कॉलम में, देखिए 3 माइनस 4, यहाँ लिखेंगे 3 माइनस 4। फिर दूसरा रो को दूसरा कॉलम में 1 माइनस 1, 3 माइनस 4 और 1 माइनस 1। ये इसका ट्रांसपोज हो गया। अब हमको किसको शो करना है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स a माइनस ए का पावर t, इसको शो करना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आइए अब हमारे पास क्या होगा? अब हमारे पास होगा a माइनस ए का पावर t, a माइनस ए का पावर t। ठीक है, अब आ जाइए a माइनस ए का पावर t, a के जगह पे क्या लिखेंगे? 3 माइनस 4 1 माइनस 1, ये a के जगह पे होगा। a के जगह पे क्या है? 3 माइनस 4 1 और माइनस 1, माइनस ए का पावर t के जगह पे क्या होगा? 3 1 माइनस 4 माइनस 1, 3 1 माइनस 4 और माइनस 1। देखिए ए के जगह पे क्या है? 3 माइनस 4 1 और माइनस 1, और ए का पावर t के जगह पे आपका क्या है? 3 1 माइनस 4 माइनस 1 आपका दिया हुआ ए माइनस ए डैश हो गया। अब इसको आप माइनस करिए। 3 में 3 को अगर माइनस करते हैं तो 3 में 3 को घटाइएगा तो आपका क्या बचेगा? 0। माइनस 4 में 1 को घटाइएगा, क्या बचेगा? माइनस 5। माइनस 4 माइनस 1 मिला के माइनस 5। फिर देखिए 1 माइनस माइनस 4, 1 माइनस माइनस 4, 1 माइनस माइनस 4 मिला के आपका क्या होगा? 5 होगा। फिर माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस 1 मिला के क्या होगा? माइनस 1 प्लस 1 मिला के 0 हो गया। ये आपका हो गया a माइनस ए का पावर t। अब हमको शो करना है यह एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। याद होगा आपको हमने सिखाया है, अगर कभी मान लीजिए a कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब a डैश बराबर a कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है यानी a डैश बराबर माइनस a, ऐसा बात होगा कि नहीं होगा? तो हमको शो करना है यह एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम लोग क्या करेंगे? अब देखिए, अब हम लोग इसका निकालेंगे ट्रांसपोज। अब हम लोग निकालेंगे a माइनस ए का पावर t का ट्रांसपोज, होल डैश का है या t का है, एक ही बात है। अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? देखिए 0 माइनस 5, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 0 और माइनस 5। फिर देखिए 5 0, यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 और 0, कोई दिक्कत? इसका हमने ट्रांसपोज निकाल दिया। ट्रांसपोज कैसे निकाला? इसके रो को इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में बदल दिया। ट्रांसपोज निकालने के बाद इसके माइनस से गुना करिए, माइनस से गुना करिएगा, माइनस ऑफ a माइनस ए का पावर t का होल डैश, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 0 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5, माइनस 5 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5, 0 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो गया। इतना हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? ये आपको दिख रहा है 0 माइनस 5, 5 और 0, ये किसके बराबर है? ये आपका a माइनस ए का पावर t के बराबर है। a माइनस ए का पावर t के बराबर है। इससे क्या साबित हो गया? इससे साबित हो गया a माइनस ए का ट्रांसपोज। ध्यान दीजिएगा, ये किसके बराबर है? ये बराबर है आपका माइनस ऑफ a माइनस ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, इसके बराबर है। तो अगर ऐसा होगा तो ये किसका कंडीशन होता है? ये कंडीशन होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। सो a माइनस ए टू द पावर t इतना इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ गए बात को? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें, फिर उसको माइनस चिन्ह से गुना करने पर अगर वही लौट के आ जाएगा तो वह एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। बोलिए, वह एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। जल्दी लिखिए आप, छोटा क्वेश्चन है। लिख लिए सब? ओके, लिख लिए। अब आइए, इसके बाद में आपके पास जो क्वेश्चन मिलेगा बहुत अच्छा सा क्वेश्चन मिलेगा, खास तौर पे 10 नंबर और 11 नंबर। देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन,
10 नंबर का क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस यानी मैट्रिसेस इज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी इसको एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखना है। ध्यान दीजिएगा, आपको एक मैट्रिक्स दिया रहेगा और उसको एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में लिखना है। जैसे एक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये मैट्रिक्स ए है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 2 4 दिया हुआ है, 1 2 4 6 8 1 और 3 5 7, ये मैट्रिक्स एक दिया हुआ है 1 2 4 6 8 1 3 5 7 और क्वेश्चन है इसको एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखना है। जरा गौर कीजिएगा, क्या करेंगे, ये जो आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है इसको एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखना है। समझ गए बात को, इसको एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे, आइए, पिछला क्लास में आपको हमने सिखाया है, एक कॉन्सेप्ट बताया था कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम आपको सिखाए थे दुनिया में जितना भी मैट्रिक्स है उसको एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखा जा सकता है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जरा गौर करिए, मान लीजिए ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, हम थोड़ा रिवीजन करते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं समझने के लिए। मान लीजिए ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में कैसे लिखेंगे। जैसे कहीं ए है, ए को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 गुना 2a, बोले कह सकते हैं क्या, ए को क्या लिख सकते हैं 1/2 गुना 2a। तो ए बराबर हमने क्या लिखा 1/2 गुना 2a, 2a का मतलब क्या होगा a प्लस ए, 1/2 गुना a प्लस ए, ओके 1/2 गुना a प्लस ए यानी 1/2 a प्लस ए में एक बार ए में हमने क्या किया a डैश को जोड़ा, फिर एक बार हमने a में क्या किया a डैश को घटाया, 1/2 a प्लस a डैश, फिर a माइनस a डैश, एक बार a डैश जोड़ा फिर एक बार a डैश को घटाया। अब अलग अलग कर दीजिए, एक बार लिखेंगे 1/2 a प्लस a डैश, लिख दिया आराम से 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 गुना a माइनस a डैश, बोलिए चलेगा, यानी a बराबर लिखेंगे 1/2 गुना a प्लस a डैश प्लस 1/2 गुना a माइनस a डैश। ये जो आपको दिखता है 1/2 गुना a प्लस a डैश, इसी को हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये 1/2 गुना a माइनस a डैश, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इससे क्या पता चला, हमको पता चला एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड इज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है कि नहीं है। देखिए ये आपका एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये आपका एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दोनों को जोड़ दिया तो ए हो गया। ए बराबर क्या लिखा 1/2 गुना a प्लस a डैश प्लस 1/2 गुना a माइनस a डैश। समझ गए बात को। अब आइए, आपके पास मैट्रिक्स ए है, अब इसको एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे, चूंकि ए बराबर क्या होगा 1/2 गुना a प्लस a डैश, 1/2 गुना a प्लस a डैश प्लस 1/2 गुना a माइनस a डैश, डायरेक्ट लिख देंगे ऐसा। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख रहे हैं। समझ गए बात को। ए आपका आ गया, अब डायरेक्ट निकालिए ए डैश। ए डैश कैसे निकालेंगे, रो को कॉलम में बदल दीजिए, पहला रो को पहला कॉलम में बदल देंगे। जहाँ लिखा हुआ 1 2 4, वहाँ लिख दिया 1 2 4, जहाँ लिखा हुआ 6 8 1, कैसे लिख दिया 6 8 1 लिखा। जहाँ लिखा हुआ 3 5 7, जहाँ हमने लिख दिया 3 5 7, आराम से हमने बदल दिया। पहला रो को पहला कॉलम में, दूसरा रो को दूसरा कॉलम में, तीसरा रो को तीसरा कॉलम में, ये इसका ट्रांसपोज हो गया।
अब इस स्क्वायर मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखेंगे। एक बार हम क्या लिखेंगे 1/2 गुना a प्लस a डैश, यानी a को हम लोग क्या लिखेंगे 1/2 गुना a प्लस a डैश। एक बार a में a डैश को जोड़िए, फिर एक में a डैश को क्या करेंगे घटाएंगे, तब जोड़ेंगे 1 में 1 को जोड़िए क्या होगा 2, ठीक है 6 में 2 को जोड़िए क्या होगा 8, 3 में 4 को जोड़िए क्या होगा 7, देखिए जोड़ रहे हैं। फिर इधर 2 में 6 को जोड़िए 8 में 8 को जोड़िए 16, 5 में 1 को जोड़िए 6, 4 में 3 को जोड़िए 7, 1 में 5 को जोड़िए 6, 7 में 7 को जोड़िए 14। कोई दिक्कत? ये हो गया आपका 1/2 a प्लस a डैश, 1/2 a प्लस a डैश लिख दिया आराम से 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। a में आप a डैश को घटाइए, अगर a में a डैश को माइनस करते हैं तो क्या होगा 1 में 1 को घटाइए 0, 6 में 2 को घटाइए 4, 3 में 4 को घटाइए -1, 2 में 6 को घटाइए 2 में 6 को घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा -4, 8 में 8 को घटाएंगे क्या होगा 0, 5 में 1 को घटाएंगे क्या होगा 4, फिर देखिए 4 में 3 को घटाइए क्या होगा 1, 1 में 5 को घटाइए -4, 7 में 7 को घटाइए क्या होगा 0। लिख दिया आराम से। कोई दिक्कत है? तो हमने लिखा a बराबर 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। a बराबर क्या लिखा 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। ओके, अब आप क्या करेंगे ध्यान दीजिए, ये जो आपको दिखता है ये आपका एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये जो आपको दिखता है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब चाहेंगे तो आप 2 अंदर लेके जा सकते हैं, आपका मर्जी है, देते जाइए 2 को अंदर। 2 को अंदर लेके जाएंगे तो इसके अंदर जितना एलिमेंट है सब 2 से भागा हो जाएगा। 2/2 1, 8/2 4, 7/2 ऐसे लिख दीजिए। नीचे 8/2 4, 16 को 2 से भागा दीजिए 8, 6 को 2 से भागा दीजिए 3, फिर यहाँ पे क्या हो गया 7/2, 6 को 2 से भागा दीजिए 3, 14 को 2 से भागा दीजिए 7। कोई दिक्कत? ये आपका हो गया ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप प्लस इधर भी 2 से भागा दीजिए, 0 को 2 से भागा दीजिए 0, -4 को 2 से भागा दीजिए -2, 1 को 2 से भागा दीजिए 1/2, 4 को 2 से भागा दीजिए 2, 0 को 2 से भागा दीजिए 0, -4 को 2 से भागा दीजिए -2, -1 को 2 से भगा देंगे -1/2, 4 को 2 से भगा देंगे 2, 0 को 2 से भगा देंगे 0। ओके, यानी आपने मैट्रिक्स ए को 2 मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख दिया। और आपको बता दें ये जो आपका है यही आपका कौन सा मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये जो आपको दिखता है ये कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपको फिर से हम कंसेप्ट बता दें, अगर दुनिया में कोई भी मैट्रिक्स ए दिया रहेगा, अगर उसको एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में लिखने के लिए कहेगा तो आप लिखिएगा ए बराबर 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। इसको सॉल्व कर लेंगे ये आ जाएगा। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। आराम से निकाल लिया, कोई कठिनाई होगा ही नहीं। ए दिया हुआ था तो a डैश निकाला, और फिर a 1/2 a प्लस a डैश सिमेट्रिक, 1/2 a माइनस a डैश स्क्यू सिमेट्रिक। ये कंसेप्ट आपको पहले सिखा दिया था। ठीक है, थोड़ा जल्दी से लिख लीजिए इसको। लिख लिए सब, मिटा सकते हैं ना? वन बाई टू। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ B इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। गौर कीजिएगा, इफ B इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड A इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर इक्वल टू दैट ऑफ B, है ना। सवाल में कह रहा है B इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड A इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर इक्वल टू दैट ऑफ B, प्रूव दैट। क्या प्रूफ हमको पर करना है? प्रूव करना है B डैश AB। जरा गौर करिए, सवाल में है प्रूव दैट B डैश AB इज ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अकॉर्डिंग एज A इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। हमको क्या प्रूव करना है? B डैश AB इज ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अकॉर्डिंग एज
ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ये जो आपका बी डैश ए बी है वो सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। समझ गए बात को? आइए क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। सबसे पहला बात हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट, है ना। ये या लिखिए गिवन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे? तो सवाल में है बी इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर इक्वल टू दैट ऑफ बी। इसका मतलब दिया हुआ है गिवन ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। यानी सवाल में क्या दिया हुआ है? ए और बी दोनों जो है ये सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये मतलब हुआ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। क्लियर हो गया? क्या दिया हुआ? ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। अब हमको प्रूव करना है कि ये जो आपका बी डैश ए बी है यह सिमेट्रिक होगा और स्क्यू सिमेट्रिक होगा। किसके अनुसार से? अकॉर्डिंग है ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ये जो बी डैश ए बी है ये सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। समझ गए बात को? अब आ जाइए यहाँ पे। तो पहला कंडीशन हम लोग लेते हैं। हमको पहले जांच किसके बारे में करना है? बी डैश ए बी के बारे में जांच करना है। हमको जांच करना है बी डैश ए बी के बारे में जांच करना है। क्या जांच करना है? कि यह सिमेट्रिक होगा। ये सिमेट्रिक होगा। कब सिमेट्रिक होगा? जब ए सिमेट्रिक हो और यह स्क्यू सिमेट्रिक होगा। कब स्क्यू सिमेट्रिक होगा? जब ए स्क्यू सिमेट्रिक हो। यानी हमको यह प्रूव करना है कि बी डैश ए बी सिमेट्रिक होगा यदि ए सिमेट्रिक हो और बी डैश ए बी स्क्यू सिमेट्रिक होगा यदि ए स्क्यू सिमेट्रिक हो। यानी दो कंडीशन होगा। आइए दोनों कंडीशन पे हम लोग चर्चा करते हैं। हमको क्या प्रूव करना है? हमको प्रूव करना है कि यह सिमेट्रिक होगा। कब सिमेट्रिक होगा? जब ए सिमेट्रिक हो। यह स्क्यू सिमेट्रिक होगा। कब स्क्यू सिमेट्रिक होगा? जब ए स्क्यू सिमेट्रिक हो। तो पहला कंडीशन लीजिए केस 1। पहला कंडीशन में हमने क्या लिया? व्हेन ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब ए कैसा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बताइए जब ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो उसका क्या कंडीशन होगा? उसका कंडीशन होगा ए डैश बराबर ए डैश बराबर ए। अगर आपका ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो उसका क्या कंडीशन होगा? एक मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज दोनों आपस में बराबर होगा। अब हमको इसका जांच करना है। अब आइए हमको जांच किसका करना है? हमको जांच करना है बी डैश ए बी का। बी डैश ए बी का कि यह सिमेट्रिक होगा। कब? जब ए सिमेट्रिक हो। तो बी डैश ए बी सिमेट्रिक होगा। इसका मतलब क्या? अगर अब बी डैश ए बी का ट्रांसपोज करने पर लौट के यही चीज आ जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये सिमेट्रिक हुआ। और इसका ट्रांसपोज करने पर बी डैश ए बी का ट्रांसपोज करने पर अगर यही चीज आ जाए विथ नेगेटिव साइन तो हम लोग क्या बोलेंगे? यह स्क्यू सिमेट्रिक है। ओके? अब हमको प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक होगा। कब सिमेट्रिक होगा? जब ए सिमेट्रिक है। तो हम बी डैश ए बी का ट्रांसपोज करते हैं। इसका ट्रांसपोज करते हैं। देखिए कौन कंसेप्ट लगेगा। एक कंसेप्ट बताया था आपको हमने इस चैप्टर में। अगर कभी रहेगा ए गुना बी का होल डैश तो बराबर क्या होगा? बी डैश गुना ए डैश। अगर कभी ऐसा होगा ए गुना बी गुना सी का होल डैश, इसका मतलब होगा बी डैश गुना ए डैश गुना, नहीं इसका मतलब होगा, पहले देखिए सी डैश, सबसे पहले पीछे से सी डैश गुना बी डैश गुना ए डैश। बोलिए होगा कि नहीं होगा? है उल्टा हो जाता है। ए गुना बी गुना सी का होल डैश तो पहले सी डैश गुना बी डैश गुना ए डैश। ओके? तो यहाँ पे दिया हुआ बी डैश ए बी का होल डैश तो सबसे पहले पीछे वाला बी डैश, उसके बाद वाला ए डैश, फिर उसके बाद वाला बी डैश का डैश। बोलिए होगा कि नहीं होगा? बी डैश का डैश लिख दिया आराम से। अब बताइए ये आपका बी डैश होगा, ये आपका ए डैश होगा। अब बी डैश का डैश मतलब क्या होगा? ए होगा। बी डैश का डैश मतलब क्या होगा? ए होगा। होगा कि नहीं होगा? अब सवाल उठता है ए डैश के जगह पे क्या लिखेंगे? ए डैश के जगह पे क्या लिखेंगे? तो ए डैश के जगह पे हम ए लिखेंगे। कब? जब ए सिमेट्रिक हो। ए डैश के जगह पे माइनस ए लिखेंगे। कब? जब ए स्क्यू सिमेट्रिक हो। तो इस कंडीशन में हमने क्या माना है? ए सिमेट्रिक है। ए क्या है? सिमेट्रिक है। इसलिए ए डैश के जगह पे क्या लिखेंगे? प्लस ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। हमने लिख दिया। यानी बी डैश ए बी का
होल डैश बराबर वही चीज लौट के आ गया, वही चीज लौट के आ गया। कब लौट के आ गया? यहाँ पे लिख सकते हो, चूंकि यहाँ पे ए डैश के जगह पे हमने किसका यूज किया? ए का यूज किया है, तो यहाँ बी डैश ए बी का होल डैश बराबर वही चीज लौट के आ गया, बी डैश ए बी। कब लौट के आ गया? जब ए क्या है? सिमेट्रिक है। ए क्या है? सिमेट्रिक है। समझ गए बात को? तो हम लिख सकते हैं कि बी डैश ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स when A is symmetric. B dash AB is a symmetric matrix when A is symmetric. जब A symmetric है तो ये symmetric हो गया, इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि B dash AB इतना is a symmetric matrix, symmetric matrix when A is symmetric. ये symmetric matrix कब होगा? जब A कैसा मैट्रिक्स हो? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, यानी बी डैश ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स व्हेन ए इज सिमेट्रिक। क्लियर हो गया? ठीक है, ये पहला बात है। अब दूसरा बात है कि बी डैश ए बी हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। बी डैश ए बी कब स्क्यू सिमेट्रिक होगा? जब हमारा ए स्क्यू सिमेट्रिक हो। बी डैश ए बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स व्हेन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लिखिए उसके लिए केस 2, दूसरा कंडीशन लिखिए, when A is skew symmetric, when A is skew symmetric matrix। जब A कैसा मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। A कैसा मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर A आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, A डैश बराबर क्या होगा? माइनस A। A डैश बराबर क्या होगा? माइनस A। अगर A आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A डैश बराबर क्या होगा? माइनस A। बोलिए ए डैश बराबर क्या होगा? माइनस ए। ठीक है, अब हम इसका जांच करते हैं। अब हम लोग किसका जांच करेंगे? हम लोग जांच करेंगे बी डैश ए बी का होल डैश। ठीक है, बी डैश ए बी का होल डैश। और ऐसा करने पर अगर यही चीज लौट के आ जाएगा विथ नेगेटिव साइन, तो यह एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो हम बी डैश ए बी का होल डैश कहते हैं। तो पीछे से पहले होगा इसका डैश, बी का डैश, उसके बाद ये ए का डैश, ठीक है, उसके बाद बी डैश का डैश। बोलिए होगा कि नहीं होगा? है बी का डैश, ए का डैश, बी डैश का डैश, है ना? तो बराबर आप क्या लिखिएगा? बी का डैश, ए का डैश, बी डैश का डैश, यानी बी लिखा, बी डैश ए डैश, बी डैश के डैश के जगह पे क्या लिखा? बी लिखा। बी डैश ए डैश, बी डैश के डैश के जगह पे क्या लिखा? बी लिख दिया, लिखा। अब बताइए, जहां ए डैश है उसके जगह पे हम क्या लिखेंगे? माइनस ए। ये आपका हो गया माइनस ऑफ बी डैश ए बी। ए डैश के जगह पे क्या लिखा? माइनस ए लिखा। यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि ए डैश बराबर माइनस ए। ए डैश बराबर क्या है? माइनस ए। क्यों लिखा माइनस ए? क्योंकि इस कंडीशन में ए कैसा मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमने मान लिया कि जब ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा उस टाइम में हम ए डैश के जगह पे माइनस ए का इस्तेमाल करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? तो ए डैश के जगह पे क्या लिखा? माइनस ए लिखा। ये माइनस आगे आ गया, है ना? इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है बी डैश ए बी का होल डैश बराबर यही चीज आ गया विथ नेगेटिव साइन, माइनस ऑफ बी डैश ए बी। सो बोलेंगे इसलिए बी डैश ए बी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, व्हेन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। एनी प्रॉब्लम? व्हेन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव्ड हो गया। ओके, कोई दिक्कत का बात नहीं है, समझ गए? यानी ये बात क्लियर हो गया कि बी डैश ए बी सिमेट्रिक होगा कब? जब ए सिमेट्रिक है। और बी डैश ए बी स्क्यू सिमेट्रिक होगा कब? जब ए हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है। बोलिए एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत की बात है? कोई दिक्कत की बात नहीं है। विश्वास करते हैं आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये अच्छा सवाल है, इस सवाल को बहुत बढ़िया ढंग से लिखने का प्रयास करिए, है ना? कि बी डैश ए बी सिमेट्रिक होगा जब ए सिमेट्रिक है, और बी डैश ए बी स्क्यू सिमेट्रिक होगा जब ए स्क्यू सिमेट्रिक है। लिख लीजिए तेजी से, थोड़ा अच्छा से लिख लीजिए आप। साफ साफ सवाल में दिया हुआ है ए और बी दोनों सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हमको प्रूव करना है कि बी डैश ए बी सिमेट्रिक होगा कब? जब ए सिमेट्रिक है।
और बी डैश ए भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। कब? जब ए स्क्यू सिमेट्रिक है। एक बार हमने मान लिया व्हेन ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो ए डैश बराबर ए, एक बार मान लिया व्हेन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए डैश बराबर माइनस, प्रूफ हो गया। बोलिए कोई परेशानी होगी? समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसके साथ आपका एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कल जो जाएंगे एक्सरसाइज 5.4 में, आप जरा गौर करिए। 5.4 मैट्रिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, उसमें आप मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए सीखेंगे, ठीक है। और खास तौर पे है मैट्रिक्स का इनवर्स जो निकालेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आखिर ऑपरेशन कैसे करेंगे, ऑपरेशन का हाईटेक आइडिया आपको हम बताएंगे, एकदम लेटेस्ट आइडिया आपको हम बताएंगे। इसलिए हर हाल में अगला क्लास आपसे मिस नहीं होना चाहिए, समझ रहे बात को, ठीक है। तो एक्सरसाइज 5.4 के साथ हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा धन्यवाद। और आप सब घर में खूब मेहनत करें, खूब पढ़ें, ठीक है। समझ गए बात को? ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।